दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है कि सर्वे कराया जाए अजमेर शरीफ दरगाह। ये जो संभल जामिया मस्जिद है, ये तो अब क्लेम यही किया जा रहा है कि यहाँ पे एक हरिहार कोई टेम्पल था और संज्ञान वापी वापी जो है मस्जिद, वहाँ भी ये क्लेम किया जा रहा है। वजीर आजम बनने के बाद ये मोदी कहले कि और आपे से बाहर हो गया। हिंदू कह रहा है यार ये पायदान तो छोड़ दो, और ये 3 मंदिर मांग रहे, 3 मंदिर दे दो। उसके बाद वहां बैठे हुए मौलाना कहते तुम पायदान की बात करते हो, हम तो सुई के बराबर जगह नहीं देंगे और जो है हिंदुओं का वो भी छीन लेंगे। ये मौलानाओं का उस बाबरी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन था। कश्मीर के एक जाने माने लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज। उन्होंने कहा कि पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है, अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1200 साल में बनाई है, और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, आप अगर इस वक्त दिल्ली में हो तो फिर आपकी सोच क्या हो? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, सिविल जज मनमोहन चंदेल ने बुधवार को दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। वादी विष्णु गुप्ता ने एएसआई के माध्यम से सर्वेक्षण और हिंदुओं को दरगाह में पूजा करने का अधिकार देने की मांग की है। दरगाह समिति की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। भाजपा नेताओं ने कहा कि अदालत का फैसला सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने यह कहा कि समाज में सद्भावना बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में निर्णय इतिहास के आधार पर लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसी कई इमारतों को मुगलों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और उन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अदालतों ने जांच के बाद निर्णय दिया। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। श्री राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह समझा और तुष्टीकरण में लिप्त रही। उन्होंने कहा, यदि किसी खास वर्ग के लोगों को विशेष अवसर और लाभ दिए जाते हैं तो इससे दूसरों में नाराजगी और नफरत पैदा होती है। हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर मुगल स्मारक बनाने में माहिर होते तो ऐसी इमारतें मध्य पूर्व में भी मिलती, लेकिन भारत जैसी वास्तुकला वहां देखने को नहीं मिलती। सर, पहले राम मंदिर बन गया, उसके ऊपर एक हंगामा रहा बाबरी मस्जिद पे, फिर ज्ञान वापी मस्जिद जो थी उसके बारे में हमने सुना। अब अजमेर शरीफ, बहुत नाम है अजमेर शरीफ का, पाकिस्तान से भी कई बार सुना लोग जाते हैं। अब वहां से शिव जी का मंदिर बताया जा रहा है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? कश्मीर के एक जाने माने लीडर होते थे सैफुद्दीन सोज। उनका एक स्टेटमेंट था आरजू जी। उन्होंने कहा एक बात, जब ये मिटे, और वो बाबरी काउंसिल के मेंबर भी होते थे, तो उन्होंने बाबरी काउंसिल में एक बात कही, और वो ये सिंपल वर्ड्स में कहा कि देखो, तुमने हिंदुस्तान में बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपको पाकिस्तान मिल गया, दो दो देश मिल गए, मुसलमानों को कहा 2 देश मिल गए, हिंदुस्तान में तुमने 3 लाख मस्जिदें बना ली, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम जिस तरफ वोट डाल दो पलड़ा उस तरफ जाता है और सरकार बन जाती है। तुमने 40,000 मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना रखी और हिंदू कुछ नहीं बोल रहा। एक टूटा हुआ सा ढांचा है, जिसे उसने डोरमेट कहा कि एक डोरमेट को आप उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बस वो वर्ड यूज किया कि वो जो पायदान है, डोरमेट ही कहते हैं। हाँ, पायदान जो है वो पायदान बच गया है, और तुमने सारा सब कुछ कब्जा लिया, और तुमने दुनिया में और कोई कंट्री में ऐसा नहीं मिल सकता था जो इंडिया में है, तुमने सब ले लिया, एक पायदान बचा हुआ। हिंदू कह रहा है यार ये पायदान तो छोड़ दो, और इसको मैं कह रहा हूं कि इसे छोड़ दो, और ये 3 मंदिर मांग रहे, 3 मंदिर दे दो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू को जगाने का आरएसएस का जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हिंदू कभी बोलेगा नहीं।
वहां बैठे हुए मौलाना कहते तुम पायदान की बात करते हो, हम तो सुई के बराबर जगह नहीं देंगे और जो है हिंदुओं का वो भी छीन लेंगे। ये मौलानाओं का उस बाबरी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन था। अब आप सोचिए, तो उन्होंने उठते हुए कहा था कि तुमने उस पायदान के चक्कर में इस हिंदू को जगा दिया है। बात है 1990-91 की, कि पायदान के चक्कर में तुमने इस हिंदू को जगा दिया है। अब ये तुमसे हर वो चीज छीनेगा जो तुमने 1000 साल में या 1100 साल में 1200 साल में बनाई है, और तुमसे 1100-1200 साल का बदला लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सैफुद्दीन सोज साहब का जो एक लब्बो लुबाब उनका जो बातचीत का है वो मैंने आपको बताया। जो 30-35 साल पहले बात की थी वो आज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। लोग इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं असलियत में मामला यही है कि हमने सिर्फ 3 मंदिर मांगे थे। 3 मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा। विश्व हिंदू परिषद कहती है 40,000 मंदिर हैं जिनके ऊपर आपने मस्जिदें बना रखी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। सिर्फ 3 मंदिर दे दो, उसके बाद हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। और मुझे याद है, मैं बरेली के अंदर एक क्लास ले रहा था आरजू जी, उसमें एक स्टूडेंट जियाउद्दीन नाम का लड़का था, और वो, ये बात 2019 की ही है जब ये फैसला आया था। उस टाइम पर मैं वहां क्लास लेने गया हुआ था, तो वहां स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, अब ये नया नया डिसीजन आया था, मुस्लिम स्टूडेंट्स भी थे, हिंदू भी थे, तो उसमें एक लड़के ने, बच्चों ने मेरे से पूछा, सर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा देखो यार, जब लड़ाई हो रही होती है ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर बहुत कुछ है तो एक आधा कुछ देने में कोई बुराई नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा हिंदू समाज में, हिंदूज में वही स्टेटस रखते हैं जैसा काशी, मतलब मक्का, मदीना या काबा आपके लिए रखते हैं। तो अगर हिंदुओं का मक्का मदीना की तरह काशी मथुरा और अयोध्या हैं, तो अगर दे भी दिया जाए तो भाईचारे का एग्जाम्पल होगा। मुझे याद है आज भी उस बच्चे की जो नजरें थी, एक बड़े तीखी नजरों के साथ और तीखी भाषा में कहा कि सर बुत परस्ती के लिए तो 1 इंच जमीन नहीं दी जा सकती। मैं कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड था उस बच्चे को देख के। यूपीएससी की तैयारी करने आया हुआ है। मैंने कहा बेटा फिर तो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, फिर इसका सॉल्यूशन तलवारें ही करेंगी, क्योंकि कोई सॉल्यूशन बचा नहीं इसका। क्योंकि एक पक्ष आपसे कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के मंदिर है वो दे दो। और ये माइंडसेट अगर उस स्टूडेंट का है तो ये माइंडसेट हिंदुस्तान में रहने वाले, इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हर मुसलमान का भी तो है। वो यही तो कह रहा है कि भाई हम बुत परस्ती के लिए 1 इंच जगह नहीं दे सकते। ये इशू है, ये माइंडसेट की लड़ाई है, और प्रॉब्लम अब यही आई है। और दूसरी बात, ये माइंडसेट खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार अलग अलग चैनल्स पर कह रहा हूं कि असलियत में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बचे थे वो लोग थे जिन्होंने असलियत में पाकिस्तान का सपना देखा था। पाकिस्तान का सपना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान में नहीं देखा गया था। पाकिस्तान का सपना ढाका में नहीं देखा गया था। पाकिस्तान का सपना असलियत में देखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लखनऊ के नवाबों ने देखा था। तो जब पाकिस्तान का सपना देखने वाले थे, जब उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने वो पाकिस्तान बनाया है जो कभी हो ही नहीं सकता, वो मतलब जो उन्होंने मांगा था वो तो पाकिस्तान मिला नहीं। वो तो चाहते थे उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान बन जाए।